गुड मॉर्निंग गाइस, मैं गोविंद राठौर आप सभी का द्रोणा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज ये हमारी रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है, तो हम आपको रीजनिंग के बारे में सारी जानकारी देंगे कि रीजनिंग में हमें कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो रीजनिंग में सबसे पहली आज की फर्स्ट जो क्लास होगी वो होगी हमारी डाइस। तो आप लोगों को जो हम पढ़ाएंगे वही याद रखना है कि जो क्लास अवेलेबल कराई जाएगी, यदि उसका पर्टिकुलर आप लोग अध्ययन करते रहेंगे तो ये गारंटी है हमारी और इस द्रोणा एकेडमी की कि आपका सिलेक्शन 101% होगा। तो जैसा कि आज पहली क्लास है, तो आज पहली क्लास में हम आपको डाइस पढ़ाएंगे। तो डाइस के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले डाइस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि डाइस डाइस को हम टू टाइप से डिवाइड करेंगे और डाइस में भी हम पढ़ेंगे कि डाइस और क्यूब में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर हमने देखा पाशा और घन, डाइस एंड क्यूब। तो डाइस और क्यूब के बीच डिफरेंस जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो डाइस में बताया जाता है कि डाइस में 6 पलके 12 भुजाएं और 8 कोने होते हैं। सेम सिचुएशन घन की भी होती है कि 6 फलक 12 भुजाएं और 8 कोने होते हैं। इसमें जो अंतर होता है वो होता है कि जो पासा होता है उसमें अंक अक्षर चिन्ह अंकित होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये आपको दिखाया गया है। और घन में क्या होता है कि घन में अंक अक्षर चिन्ह अंकित नहीं होते हैं, जैसे कि ये आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया। अब बात करते हैं कि पाशे में पासा जो हमारा बना होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, वर्ग और आयत। जो हमारा डाइस होता है वो वर्ग और आयत से मिलकर के बनता है, जबकि जो हमारा घन यानी क्यूब होता है वो हमारा केवल वर्ग से मिलकर के बना होता है। वर्ग में क्या होता है कि इसकी ये जो 3D आकृति होती है, 3 डायमेंशन आकृति होती है, इसका अर्थ होता है कि जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दी जाती है, उसे हम लोग 3D आकृति कहते हैं। तो ये दोनों ही आकृतियां 3D आकृतियां होती हैं। इसमें जो घन होता है हमारा वो वर्ग से मिलकर के बना होता है, जबकि जो डाइस होती है हमारी वो वर्ग और आयत दोनों से मिलकर के बनी होती है। वर्ग का अर्थ हुआ कि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमारी समान रहेगी, जबकि आयत में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमारी भिन्न भिन्न हो सकती है। तो ये अंतर होता है हमारा पाशा और घन के बीच में। अब इसके बाद बात करेंगे टाइप ऑफ डाइस, पाशे के प्रकार। तो पाशे हमारे दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 मानक पाशा और नंबर 2 साधारण पाशा। पाशे हमारे दो प्रकार के होंगे, मानक पाशा और साधारण पाशा। मानक पाशा यानी स्टैंडर्ड डाइस, साधारण पाशा अर्थात नॉन स्टैंडर्ड डाइस। फिर इसके बाद जो हमारा साधारण पाशा होता है इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। साधारण पाशा को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला बंद पाशा यानी क्लोज्ड डाइस, दूसरा खुला पाशा यानी कि ओपन डाइस। खुले पाशे में जो बंद पाशे में बताया जाता है कि बंद पाशे की केवल 3 ही फलक हमें दिखाई देती है, जबकि पाशे में कुल फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। हमें दिखाई कितनी देती है, 3 दिखाई होती है। तो जिसमें 3 फलक दिखाई देती है वो बंद पाशे के अंतर्गत आता है, जबकि खुले पाशे के अंतर्गत हमें 6 की 6 पूरी फलकें दिखाई देती है, जैसा कि आपको इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है। इसके बाद बात करते हैं मानक पाशा की। सबसे पहला पाशा, अब हम लोग टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे कि मानक पाशा को कैसे किस प्रकार से डिस्क्राइब किया जाएगा और साधारण पाशा को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया जाएगा। तो टाइप बाय टाइप अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आएगा हम लोगों का मानक पाशा।
मानव पाशा में बताया जाता है कि मानव पाशा के विपरीत सतहों का योग सदैव 7 होता है। अर्थात पास की जो दो सतहें होंगी उन सतहों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता है। यहां पर बताया गया कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसका अर्थ हुआ कि यदि यहां पर एक दिखाई दे रहा है तो इसके जो जस्ट विपरीत सतह यानी इसके पीछे वाली जो सतह होगी वहां पर हमें 6 लिखा हुआ मिलेगा। तभी तो उन विपरीत सतहों का योग कितना हो पाएगा? 7 होगा। ठीक, तो यहां पर अब जैसे कि मानव पाशा में जब कभी भी विपरीत पूछा जाता है तो मानव पाशा में विपरीत निकालने के लिए हमें सदैव 7 से माइनस करना होता है। किसी भी संख्या का यदि वो मानव पाशा दिया गया है उसमें किसी भी संख्या का यदि विपरीत पूछता है तो हमें 7 से माइनस करके उसका विपरीत ज्ञात कर लेना है। जैसे जैसे यहां पर क्वेश्चन इसने पूछा कि ये जो पासा दिया गया है यह मानव पासा है। अब मानव पासा की पहचान कैसे की जाएगी कि इनकी जो पास की जो दो सतह होंगी उनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। इससे हम पहचान करेंगे मानव पासा की। अब बात करेंगे कि इस पासे में विपरीत कैसे निकाले जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ 3 का विपरीत क्या होगा। तो हम क्या करेंगे 7 माइनस 3 अर्थात 4। इसका विपरीत कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा उसने कि 2 का विपरीत बताओ तो 2 का विपरीत कैसे निकालेंगे? 7 माइनस 2 अर्थात 5 हो जाएगा। और यदि 1 का विपरीत पूछता है तो क्या करेंगे 7 माइनस 1 अर्थात 6 इसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन बनी आगे कि मानव पाशा में किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं होता है तथा किन्हीं भी विपरीत दो सतहों का योग सदैव 7 होता है। तो इसमें विपरीत निकालने के लिए 7 से उस संख्या को माइनस करेंगे और विपरीत निकाल देंगे। अब इसके बाद आगे आ जाएंगे हम लोग मानव पाशा के बारे में जैसे जानकारी ली इसी प्रकार से अब हम सेकंड नंबर में पढ़ेंगे साधारण पाशा के बारे में। तो साधारण पाशा के बारे में देखेंगे। साधारण पाशा के बारे में देखेंगे तो साधारण पाशा में साधारण पाशा जैसा कि मानव पाशा में बताया गया कि किन्हीं भी पास की दो सतहों का योग 7 नहीं होता है अर्थात विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसी प्रकार से अब आएगा सेकंड नंबर साधारण पाशा। साधारण पाशा में बताया जाएगा कि जो पास की दो सतह होंगी उन दो सतहों का योग सदैव 7 होगा। साधारण पाशा में किसी भी पास की दो सतहों का योग 7 होगा। जैसा कि इसमें दिखाया गया कि इसकी जो ये पास की दो सतह हैं यहां पर इनका योग कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। अब ये किसी भी सतह के साथ हो सकता है। ये दो सतह भी हो सकती हैं, ये दो सतह भी हो सकती हैं और ये दो सतह भी हो सकती हैं जिनका योग क्या होगा? 7 होगा। तो यहाँ पर 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। तो किसी भी दो सतह का योग यदि 7 आ जाएगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो किस पासे के अंतर्गत आएगा? साधारण पासे के अंतर्गत आएगा। फिर अब जिस प्रकार से मानव पाशे में विपरीत निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 7 से माइनस कर देते हैं तो हमें मानव पाशे की विपरीत संख्या मिल जाती है। जबकि साधारण पाशे में ऐसी कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है। यहां पर यदि किसी का भी विपरीत पूछा जाएगा तो इसमें से वो विपरीत निकल के आएंगे जो संख्याएं जो फलक यहां पर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं उन फलकों पे अंकित जो संख्याएं होंगी वही हमारे इनकी विपरीत हो सकते हैं। तो यहाँ पर साधारण पाशे में हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि 5 का विपरीत क्या होगा, 2 का क्या होगा या 3 का क्या होगा। अब जैसे जैसे उसने क्वेश्चन पूछा कि 3 का विपरीत
3 का विपरीत क्या होगा। किसी भी क्वेश्चन पूछा कि किसी भी साधारण पाशे में इस प्रकार से यदि पासा बनाया जाए और उसमें पूछेगा 3 का विपरीत क्या होगा, तो अब इसमें 3 का विपरीत निकालने के लिए हमें ये देखना होगा कि कौन से ऐसे संख्याएं हैं जो इसमें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो हमें दिख रहा है 5, 2 और 3। अब इसके अलावा बची कौन, और हम लोगों को ये अच्छे से पता है कि पासे में फलक होती कितनी है, 6 होती है। यदि 6 फलक होती हैं तो अंक भी उसमें कितने होते हैं, 6 ही होते हैं। तो अब बचे हुए कौन से अंक, 1, 4 और 6, यही अंक बचे। तो अब यहाँ पर यदि 3 का विपरीत पूछा जाएगा तो वहां पर क्वेश्चन देगा, आंसर जो ऑप्शन में तुम्हें दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1, 4 और 6। इसी प्रकार से ये अलग अलग नहीं दिए जा सकते। जिस ऑप्शन में ये तीनों एक साथ मिलेंगे वही ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक। तो जैसा कि हम लोगों ने सीखा कि डाइस में आगे बताया जाएगा कि डाइस सामने दिखाई देने वाली फलक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। डाइस में जैसे ये जो आकृति बनाई जाती है, इसमें जो सामने दिखाई देने वाली फलकें होती हैं वो केवल 3 फलकें होती हैं, 1, 2 और 3। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सामने 3 फलक दिखाई दे रही हैं, तो कोई भी पास की जो फलकें होती हैं वो आपस में विपरीत नहीं होती हैं। यहां पर जैसे 2, 3, 4 जैसे ये संख्याएं लिखी गई हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये 3 की जो विपरीत फलक है वो कभी भी 4 या 2 नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से उसी तरीके से बताया गया कि उसी तरीके से सामने दिखाई ना देने वाली जो फलक होती हैं, सामने दिखाई नहीं देने वाली जो फलकें होती हैं, वो भी एक दूसरे के कभी भी विपरीत नहीं होती हैं। अर्थात जो अब इसकी 3 सतह बची हुई जो 3 सतह हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो उसमें जो अंकित अंक होंगे वो होंगे 1, 5 और 6। अर्थात ये भी आपस में कभी भी विपरीत नहीं हो सकते हैं। 1 का विपरीत 5 या 6 कभी भी नहीं हो सकता है। तो बाकी साधारण भाषा में विपरीत कैसे फाइंड करना होगा, मानक भाषा में विपरीत कैसे फाइंड करना होगा, ये आपको बता दिया गया। अब हम बात करेंगे कि पेपर में जो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उसमें पहला टाइप होगा हमारा एक पासे के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा एक पासे के बारे में। जैसा कि अभी हमने आपको डिस्क्राइब किया था कि जब एक पासे के बारे में क्वेश्चन देगा तो 2 टाइप से क्वेश्चन देगा, या तो वो पासा मानक होगा या फिर वो पासा साधारण होगा। मानक पासा में क्या बताया गया कि मानक पासा में किन्हीं भी पास की 2 सतहों का जो योग होगा वो कभी भी 7 नहीं होगा। क्या इसमें पास की 2 सतहों का योग 7 है? नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये मानक पासा हुआ। इसमें विपरीत फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें 7 से माइनस कर देना होगा और विपरीत निकल के आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा उसने 2 का विपरीत बताओ, तो 7 - 2 आंसर कितना आ गया, 5। 7 - 4 आंसर कितना आ गया, 3। और 7 - 1 आंसर कितना मिल गया, 6। तो इनमें से यदि विपरीत पूछा जाएगा 2 का तो आएगा 5, 4 का विपरीत 3 और 1 का विपरीत तो 6 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से जैसे मानक भाषा के बारे में बताया गया, उसी प्रकार से आपको साधारण भाषा के बारे में बताया गया कि साधारण भाषा में कंडीशन क्या बनती है, कि साधारण भाषा में कंडीशन बनेगी कि किन्हीं भी पास की 2 सतहों का योग सदैव 7 होगा। जैसे 4, 3 और 2। यहां पर देखो इन 2 सतहों का योग क्या हुआ, 7 हुआ। 4 + 3 7। अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो पासा है वो हमारा
साधारण भाषा है, और इसमें विपरीत फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 से अब इसमें माइनस करके विपरीत कभी भी फाइंड नहीं किया जा सकता है। इसमें विपरीत फाइंड करने के लिए यदि बोलेगा कि 3 का विपरीत बताओ, तो जो बचे हुए जितने भी 3 फलक हैं उनमें से कोई भी फलक यानी कि उनमें अंकित कोई भी अंक 3 का विपरीत हो सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर किया जाएगा वो किया जाएगा कि यदि इसमें 1 बचा, 5 बचा और 6 बचा, तो 3 का विपरीत 1, 5 या 6 में से कोई भी एक हो सकता है। तो इसका विपरीत इस प्रकार से फाइंड किया जाएगा, और यही आंसर 2 के लिए भी होगा और 4 के लिए भी इसी आंसर को हम लोग टिक करेंगे। अब इसके बाद दूसरा टाइप, सेकंड टाइप आएगा इसमें 1 पासा, अब आएगा 2 पासे। ठीक, 2 पासे के बारे में देगा, तो 2 पासे में क्वेश्चन कैसे देगा, जैसे उसने बनाया जैसे इस प्रकार से इसने बनाया 2 पासे में इसने एक फिगर ये ड्रॉ किया और दूसरा फिगर ये ड्रॉ किया। यहाँ पर 2 पासे मिले। अब इन 2 पासों में हमें विपरीत फाइंड करने के लिए बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि यदि इस प्रकार से आकृतियां दी जाएंगी और उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ 3 का विपरीत क्या होगा। तो अब ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम पासे की जो आकृतियां दी जाएंगी उन्हें देखेंगे। जो पासे की आकृतियां दी जाएंगी सबसे पहले हम उन्हें देखेंगे। उसमें हमें ये देखना होगा कि कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों पासों में कॉमन मिल रहा है। जैसे इसमें 4 लिखा और इसमें भी हमें 4 लिखा हुआ दिखा, इसमें हमें 2 लिखा हुआ दिखा और इसमें भी वही अंक लिखा हुआ दिखा 2, जबकि इसमें 3 और इसमें 5। केवल अंतर जो किया गया वो एक सतह में किया गया, बाकी दोनों सतह हमें कैसे मिली, समान अंक मिले। तो जब कभी भी 2 सतह समान अंक के हो जाएंगे तो जो बची हुई सतह होगी उसका विपरीत दूसरे पासे की बची हुई सतह के अंक के साथ हो जाएगा। जैसे यहां पर 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यदि 3 के विपरीत के अलावा यहां पर यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाता कि बताओ 4 का विपरीत क्या होगा, तो अब यहां पर 4 का विपरीत फाइंड करने के लिए जो बचे हुए अंक होंगे, जो बचे हुए अंक अर्थात 1 और 6, इसमें हमें 1 और 6 दोनों को जब हमने कॉमन किया तो हमें ये मिला कि ये 2 अंक हमें किन्हीं भी पासे में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर 2 का यदि 4 का या फिर 2 का, 4 या 2 का किसी का भी विपरीत पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या होगा, 1 या 6, 1 या 6। जहां पर हमें ये ऑप्शन मिलेगा उसी में टिक करेंगे। अब ऑप्शन यदि वो देता है कि 2 का विपरीत 1 और ए ऑप्शन दिया 1, बी ऑप्शन दिया उसने 6, सी ऑप्शन दिया उसने 1 या 6 और चौथा ऑप्शन दिया उसने 1 और 6। तो अब इसमें से जो ऑप्शन टिक किया जाएगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन, 1 या 6। किसी भी एक सतह का विपरीत उसकी एक सतह ही हो सकती है, किसी भी एक अंक का विपरीत एक अंक ही हो सकता है। तो यहां पर या वाली कंडीशन फॉलो होगी जबकि और वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी। यहां पर और का अर्थ होगा कि 1 और 6 दोनों, जबकि या का अर्थ होगा 2 में से कोई एक। तो किसी भी एक अंक का विपरीत केवल एक ही अंक होता है, तो या तो 6 होगा या तो 1 होगा। अब यही कंडीशन 4 और 2 के लिए सेम रहेगी।
अब इसके बाद तीसरा टाइप, जो तीसरा टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या होगा? अब तीसरा आएगा मोर देन 2 डाइसेस, यानी कि दो से अधिक पांचे। अब क्वेश्चन में क्या दिए जाएंगे? 2 से अधिक पांचों के बारे में बताया जाएगा। जैसे इस प्रकार से। तो अब 2 से अधिक पांचे 3 भी हो सकते हैं, 5 से 4 भी हो सकते हैं और 5 से 5 भी हो सकते हैं। ठीक, 2 से अधिक पांचे, 2 या 2 से अधिक पांचे में ये दिया जाएगा, इस प्रकार से डाइस बनाई जाएगी। अब इसमें हमें क्या करना होगा? इसमें हमें ये देखना होगा कि किन्हीं भी 2 पांचों में से कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, और वो 1 2 में हो सकता है, 2 3 के साथ हो सकता है, या 3 के साथ 1 भी लिया जा सकता है। किन्हीं भी 2 पासों को आपस में लेना है और उसमें ये देखना है कि कौन सा एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो जैसे कि हमने देखा पांचा, पहला और तीसरा, पहले और तीसरे पांचे में हमें 2 अंक कॉमन मिले, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3। तो अभी हमने आपको पहले बताया था कि जब 2 सतह कॉमन मिल जाते हैं तो बची हुई सतह आपस में विपरीत हो जाती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे 2 और 1 के बारे में। 1 और 2 को लेंगे हम लोग। तो 1 और 2 को जब हमने लिया तो इसमें हमने कॉमन देखा, क्या मिला? हमें 2 कॉमन मिला। अब यदि एक अंक ही कॉमन मिलता है तो हम क्या करते हैं? उस एक अंक को कॉमन लेके घड़ी की दिशा में उसे क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाया तो हमें घड़ी की दिशा में घुमाने पर 2 के बाद क्या मिला? 3 मिला, 3 के बाद क्या मिला? 4 मिला। इसी प्रकार से दूसरे पासे में आएंगे, जो कॉमन अंक था उसे उसके नीचे लिख लिया और इसे भी घड़ी की दिशा में घुमा लिया। तो घड़ी की दिशा में घुमाने पर हमें 2 के बाद क्या मिला? 5 मिला, और यहाँ पर 5 के बाद क्या मिला? 1 मिला। अर्थात यहाँ पर 4 का विपरीत 1 हो गया, 3 का विपरीत 5 हो गया, और 2 का विपरीत वो अंक हो जाएगा जो हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो बचा क्या? 6। वो किसका विपरीत हो जाएगा? 2 का विपरीत हो जाएगा। तो ये कंडीशन होगी हमारी 2 या 2 से अधिक पांचों की। जब कभी भी 2 से अधिक पांचे दिए जाएंगे, 3 हो, 4 हो या 5 हो, तो उसमें हमें क्या करना है कि विपरीत फाइंड करने के लिए हमें कोई भी 2 पांचे लेने हैं और उन 2 पांचों में एक अंक कॉमन लेना है। जो कॉमन अंक होगा उसे आपस में साथ में लिखेंगे दोनों अंक, और फिर उसे घड़ी की दिशा में घुमा के आगे इस प्रकार से लिखेंगे और क्या फाइंड कर लेंगे? विपरीत फाइंड कर लेंगे। ये बात हुई हमारी 2 से अधिक पांचों की। अब जैसा कि अब एग्जाम के तौर पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एग्जाम में कौन कौन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे कि जैसे क्वेश्चन पूछेगा एक पांचे के बारे में, जो कि हमने भी बताया, मानक पांचा है, साधारण पांचे के बारे में पूछेगा, फिर उसके बाद 2 पांचे, 2 से अधिक पांचे, और लास्ट क्वेश्चन उनसे पूछेगा खुला पांचा। और इसमें हमारी जो कंडीशन देगा खुले पांचे में, इसमें हमें खुला पांचा कई टाइप से हो देगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि खुले पांचे की जो आकृतियां बनाएगा वो कितनी प्रकार से आकृतियां बना सकता है। तो खुले पासे में हमने पहले भी आपको बताया था कि जो ओपन डाइस होता है उसमें टोटल जो 6 फलकें होती हैं वो 6 की 6 पूरी फलकें हमें दिखाई देती हैं, जो कि इस प्रकार से होंगी 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से इसमें अंक अंकित किए जाएंगे।
तो जैसे पहला टाइप ये हुआ पासे की आकृति का। दूसरा टाइप, जैसे ये जो आकृति होती है इसमें, इस आकृति को हम यहां से हटा करके यहाँ पर या यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें ये जो एक सतह होती है, इस सतह को हम लोग इसमें या इसके साथ हम जोड़ सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस सतह को हम इन 4 स्थानों में से कहीं पर भी रख सकते हैं। इसी प्रकार से इस सतह को भी हम इन 4 स्थानों में से कहीं पर भी रख सकते हैं। दूसरी जो आकृति बनेगी वो ये हो जाएगी, इसमें इस प्रकार से। तीसरी जो आकृति बनेगी वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अब इसमें जो 5 सतह हैं ये तो हमें पूरी दिखाई दे रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो लास्ट छठी सतह बनेगी वो कहां से बनेगी, तो वो आपकी यहां से बनेगी। जब इसे आपस में ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे जोड़ेंगे तो इनसे मिल करके पूरा एक सतह बन जाएगा इस प्रकार से। जब इन चारों को इस प्रकार से जोड़ दिया जाएगा तो इन चारों को जोड़ने से पूरी एक सतह बन जाएगी। तो ये हो जाएगी एक टाइप हमारा, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से कई सारे भिन्न प्रकार के खुले पासे के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक, तो अब इसके बाद जैसे कंफ्यूजन कभी लोगों को ये भी होती है कि क्या जो ये 2 या 2 से अधिक पासे दिए जाते हैं, क्या वो केवल साधारण पासे और साधारण पासे हो सकते हैं, या मानक पासा और मानक पासा ही हो सकता है, या साधारण के साथ मानक पासा भी हो सकता है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसमें हमेशा याद रखना है कि जो 2 या 2 से अधिक पासे दिए जाते हैं वो साधारण और साधारण हो सकते हैं। दोनों पासे जो होंगे वो साधारण भी हो सकते हैं, मानक टू मानक भी हो सकते हैं। इसके बाद साधारण टू मानक भी हो सकते हैं। साधारण भी पासे दोनों हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक जो पासे दिए जाएंगे वो साधारण भी हो सकते हैं, मानक टू मानक भी हो सकते हैं, और साधारण टू मानक पासे भी हो सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम लोग आगे इसी को आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो देखनी है और बताना है कि आपको अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, जय हिंद।